ओम नमः शिवाय प्रिय दर्शकों। मीठी वाणी बोलिए तजी माया अभिमान, ना जाने किस वेश में मिल जाएं भगवान। मकर राशि वालों के लिए अगस्त के महीने में ऐसा ही कुछ है। बस मीठी वाणी बोलनी है, सोच समझ करके बोलना है, शब्दों का चयन सही होना चाहिए। क्योंकि राहु बैठा है आपके सेकंड हाउस में, और शनि जो सेकंड हाउस के जो वाणी के ग्रह हैं, जो गले के ग्रह हैं, आपके शब्दों के ग्रह हैं, वो शनि वक्री हो चुके हैं। अब राहु का बैठना, शनि का वक्री होना, आपका लग्नेश और आशीष भी शनि ही है। तो अब ऐसी स्थिति में ये जो मैंने कहा ना आपसे कि मीठी वाणी बोलिए तजी माया अभिमान, ना जाने किस वेश में मिल जाए भगवान। तो मिलना तो तय है, बस इतना ध्यान रख लीजिए। क्योंकि अगस्त का महीना कई प्रकार से आपके लिए धन के, करियर के, बिजनेस के, पर्सनल लाइफ के लिए अनेकों दरवाजे खोलता हुआ दिखाई दे रहा है। शनि वक्री जरूर हुए हैं, लेकिन गुरुदेव उदित हो चुके हैं। और सबसे बड़ी बात यह है आपके लिए कि आपका जो भाग्येश जो बुध है वो केंद्रस्थ है, अर्थात लक्ष्मी नामक राजयोग बना रहा है। आपने थंबनेल में भी देखा होगा कि कुबेर का खजाना खुलने का समय हो गया है। क्योंकि मंगल जो है वो भी भाग्यस्थ हो गया है। यानी कि लाभेश होकर के भाग्यस्थ होना अपने आप में शुभ है। यानी कि जो भी कार्य करेंगे उसका लाभ या हानि पहुंचाना अगर किसी की जिम्मेदारी है तो वो मंगल की है, वो भाग्य में बैठा है, तो भाग्य का आपका निश्चित रूप से अच्छा करेगा। तो किन किन क्षेत्रों में अच्छा करेगा, आइए इसको बात करते हैं। कुछ नुकसान भी हैं और कुछ सावधानियां भी बरतनी पड़ेंगी। वो क्या सावधानियां हैं, इन विषयों पर डिटेल में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अच्छी बातें कर लेते हैं कि क्या क्या अगस्त के महीने में अच्छा हो सकता है, कौन कौन से ग्रह अच्छे हैं। सबसे पहली बात तो ये मंगल बहुत अच्छा है। हाँ, वो कन्या राशि में बैठा है, शत्रु की राशि है, बहुत अच्छी राशि नहीं है। परतंत्रता होती है थोड़ी सी माइनस में, माइनस अर्थात 100% ना दे करके हो सकता है उसमें थोड़ा संयमित संकुचित होकर के भी ग्रह दे। यानी कि 100% ना दे करके 75% आपको रिजल्ट दे दे, लेकिन देगा, ये तय है। किन किन मामलों में देगा, आइए इसको समझते हैं। अगर आपका ट्रांसपोर्ट का काम है तो आपके लिए देगा, आपके भूमि से संबंधित काम है आपके लिए देगा, आप रियल एस्टेट से रिलेटेड काम करते हो आपके लिए देगा, आपके लिए और इसके बाद जाकर के आप कंस्ट्रक्शन का काम करते हो आपके लिए देगा, होटल रेस्टोरेंट इत्यादि का काम करते हैं आपके लिए अच्छा है। अच्छा है, घर खरीदना हो या बेचना हो, या फिर जमीन खरीदनी हो, या फिर गाड़ी खरीदनी हो या बेचनी हो, इन सभी में ये अच्छा है। भाई बंधुओं के साथ में रिश्ते अच्छे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं इस अगस्त के महीने में। फ्रेंड सर्कल जो अभी तक पीछे थे, मतलब आपके साथ नहीं थे, वो आपके साथ खड़े हो जाएंगे, मौके पर सहयोग कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें होती हुई दिखाई दे रही है अगस्त के महीने में। अच्छा है, बहुत ही बढ़िया है। मंगल यहाँ है, अच्छा है, निस्संदेह अच्छा है। हाँ, अन्य बातों को लेकर के अगर मैं बात करूं, सुख की बात करते हैं। सुख एक होता है पारिवारिक सुख, वो पारिवारिक सुख कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। केंद्रेश होकर के मंगल अष्टम भाग्यस्थ है, यानी कि माताजी की तबीयत भी ठीक रहेगी। ये भी अच्छी बात है। अगर माताजी की तबीयत ठीक नहीं है, माताजी से ज्यादा कनेक्ट होने की कोशिश करिए, आशीर्वाद लेने की कोशिश करिए, पिताजी से आशीर्वाद लेने की कोशिश करिए। पिताजी वाला जो ग्रह है वो भी अच्छा है, फिलहाल तो अच्छा है। 17 अगस्त के बाद ये अष्टम में जाएगा। पिताजी का स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखना है। आप अपना भी कॉन्फिडेंट लेवल को बनाए रखना पड़ेगा। 17 अगस्त के बाद खराब नहीं है, अपना ही घर है। 1 साल के बाद सिंह राशि में सूर्य जाएंगे, अच्छा तो करेंगे, अपने ही घर में है, लेकिन पाताल लोक में है। तो पाताल लोक में होगा क्या कि चाह कर भी उतना ज्यादा नहीं दे पाते हैं। इसलिए प्रातः जल्दी उठना है, सूर्य को अर्घ्य देना है, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना है, और डिसिप्लिन लाइफ को जीना है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इतना भर कर लीजिए, आपके लिए कोई चिंता की बात नहीं है। हाँ, पिताजी के साथ मतभेद होंगे, कोशिश करिए मतभेद ना हो। और जो मैंने उपाय बताए सूर्य से संबंधित, वो जरूर आपको करना है। तो पिताजी के साथ मतभेद भी ठीक हो जाएंगे। या फिर पिताजी की अगर तबीयत ठीक नहीं रहती हो तो वो भी, पिताजी की भी तबीयत ठीक हो जाएगी। कोई चिंता की बात नहीं है। अब मंगल की बात है तो देखिए, मंगल के लिए आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। वैसे बहुत अच्छे हैं, निस्संदेह अच्छे हैं, कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन पाठ करना पड़ेगा। हनुमान चालीसा का पाठ आपको करना है, क्योंकि कन्या राशि में है। कन्या राशि बहुत उपयुक्त राशि नहीं है मंगल के लिए। तो ऐसी स्थिति में अगर आप
मंगल से रिलेटेड जो मैंने पीछे कहा आपसे, वो फल पूरा चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, तो हनुमान चालीसा का पाठ आपको करना है, खासकर चमेली का तेल का एक मुखी दीपक जला करके, ये आपको करना पड़ेगा, करिएगा। ठीक है जी। अच्छा, मंगल की बात हो गई, सूर्य की भी बात हो गई, बुध की बात करेंगे, यानी कि ये सब तो ठीक है, और कुछ कमियाँ क्या हैं, वो भी बात करेंगे। तो उससे पहले एक निवेदन आपके समक्ष रखना चाहूँगा। यहाँ तक पहुँचे हैं आप और मेरा विश्लेषण आपको सटीक लग रहा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूँ और सावन का महीना भी चल रहा है। हर हर महादेव 5 बार, 11 बार, 21 बार, जो भी श्रद्धा बने आप लिख दीजिएगा। चलिए फिर से विषय पर लौट करके आता हूँ। वैसे एक श्लोक है, वरमेको गुणे पुत्रो न च मूर्ख शतान्यपि एकश्चंद्रस्तमो हन्ति न च तारा शतैरपि। अर्थात एक ही चंद्रमा समस्त अंधकार को नष्ट कर देता है, अपितु जबकि अरब करोड़ों अरबों ताराएं आकाश मंडल में हैं, वो तम को अर्थात अंधकार को नष्ट नहीं कर सकती है। उसी तरीके से एक चंद्रमा अंधकार को नष्ट कर रहा है ना, तो एक ग्रह अगर अच्छा हो जाए पूरी कुंडली में, पूरा महीना ठीक हो जाता है और जन्म के समय में एक ग्रह बहुत बढ़िया शानदार स्थिति में हो, पूरा जीवन सफल हो जाता है। तो बात अगस्त की हो रही है, तो अगस्त के महीने में आपका जो भाग्य है, और वैसे भी कहते हैं ना कि भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम, भाग्य अगर अच्छा हो तो फिर क्या ही चाहिए, क्या ही चाहिए। आप देखते होंगे आपके आसपास में, अड़ोस पड़ोसी में, आप पूरा भलीभांति परिचित है। भाग्य जिनका अच्छा है, वो आपसे कमतर होने के बावजूद आपसे ऊंचाई पर है, आपसे बेहतर स्थिति में है। उनका पारिवारिक जीवन, उनका सामाजिक जीवन आपसे बेहतर है। अगर आपका भाग्य अच्छा है तो आप सामाजिक स्तर पे अच्छे हैं। वैसे भी मकर राशि है आपकी, तो स्वाभाविक रूप से आप योग्य तो हैं, इसमें कोई संदेह है ही नहीं। लेकिन भाग्य कितना साथ देगा अगस्त में, तो मैं बोलूंगा पूरा महीना भाग्य आपका साथ दे रहा है, पूरा महीना आपका भाग्य साथ देगा। ठीक है जी। अच्छा, ये भाग्य ये देगा। अब भाग्य में क्या-क्या है, ये भी आप समझ लीजिए। ऋण से उऋण होने के लिए परफेक्ट टाइम है। ऋण से उऋण होने के लिए, बिज़नेस के लिए, बुध अर्थात क्या होता है? बिज़नेस होता है, प्रेजेंस ऑफ माइंड होता है, बुद्धि होता है, विवेक होता है। बुध, बुध शुद्ध रूप से बनिया ग्रह है, ये मानकर चलिए। वो शब्द ठीक नहीं है ये कहना, लेकिन व्यावसायिक दृष्टिकोण से बुध से बेहतर कोई प्लैनेट है नहीं, और आपका तो भाग्यशी बुध है। और इस महीने अर्थात अगस्त में बुध अच्छा है, बहुत अच्छा है। हाँ, कर्क राशि में है, कर्क राशि शत्रु है, शत्रु की राशि है। तो अब ऐसी स्थिति में मैं ये बोलूँगा कि आप अगर कोई भी काम शुरू करना हो, तो सबसे पहले घर से निकलने से पहले या फिर दफ्तर में पहुँच गए हैं या फैक्ट्री में पहुँच गए हैं, तो अब वो तो ऐसा है ना कि बिज़नेस करवाता है, चाहे आप मैन्युफैक्चरर हों, चाहे आप रिटेलर हों, चाहे छोटी-सी आपकी दुकान हो, चाहे बड़ा-सा शोरूम हो, तो मझोले उद्यमी हो, छोटे उद्यमी हो, बड़े उद्यमी हो, बुध तो बुध है, बिज़नेस तो करवाता है। तो अब ऐसी स्थिति में बुध कोई भी काम करना हो, तो आपको क्या करना है, ओम गं गणपतये नमः, इस मंत्र का जाप करना है और काम शुरू कर देना है। ठीक है जी। नौकरी पेशा वालों के लिए थोड़ा सावधान रहने के लिए मैं कहूँगा, बहुत ज़्यादा सावधान रहने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन थोड़ी सावधानी बरतिएगा। आपके कॉम्पिटिटर ज़्यादा हावी होने की कोशिश कर सकते हैं, तो ये आपको थोड़ा-सा सावधान रहना है। बाकी कोई चिंता की बात उनके लिए भी नहीं है, क्योंकि मिथुन राशि में है। मिथुन राशि अमूमन शुक्र के लिए अच्छी राशि मानी जाती है, क्योंकि मित्र की राशि होती है, और यहाँ पर गजलक्ष्मी नामक राजयोग भी बन रहा है। तो यानी कि ऋण इत्यादि तो उतार रहे हैं, शत्रु होंगे लेकिन उनसे निपट लेंगे, अच्छी बात है। खैर, मैंने मोटा-मोटे तौर पर आपको बताने की कोशिश की है कि ये अगस्त का महीना ऐसा रहने वाला है। वास्तव में तो आपकी कुंडली ही आपका डीएनए है। अगर आपकी कुंडली में ग्रह कमज़ोर हों, तो हो सकता है ये फल पूर्णतः आपको ना भी मिले, कम भी मिले या ना भी मिले, या हो सकता है पूरा मिल जाए, ग्रह ठीक हों तो। अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, महिला हो या पुरुष हो, देश से देख रहे हों या विदेश से देख रहे हों, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए। मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूँगा। सटीक लगा हो, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए। ओम नमः शिवाय।